एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज हम आर्टिकल्स में पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। कहाँ पे आपको आर्टिकल्स नहीं लगाने होते हैं, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको वापस याद दिलाना चाहूंगी कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस जो हम हर मंडे एक फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनरोल योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल। इनरोलमेंट के लिए नंबर जो है वो स्क्रीन पर दिए गए हैं और फर्दर डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक विच इज आर्टिकल। और आर्टिकल में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अबाउट ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, ओमिशन या फिर ओमिट करना का मतलब क्या हुआ? टू ओमिट समथिंग, कहाँ पे आपको नहीं लगाना है। ठीक है, अभी तक तो हम यूज पढ़ चुके हैं कि कहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कहाँ पे नहीं लगाना है आपको आर्टिकल। आपका वो डेफिनेट हो गया, इनडेफिनेट आर्टिकल हो गया, कहाँ पे आप नहीं लगाओगे। ठीक है, तो ओमिशन मतलब कहाँ पे नहीं लगाना है। अब कहाँ पे नहीं लगाना है उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि कहाँ पे आर्टिकल लगेंगे, है ना। तो इससे पहले जो वीडियो है आपकी विच कवर्स द यूसेज ऑफ आर्टिकल, वो आप जरूर देखिए, राइट, बिकॉज दिस वीडियो इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो। तो पहली चीज जो हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल में पढ़ने वाले हैं आज, दैट इज कोई भी ऐसे नाउन या कोई भी ऐसी चीज जो मटेरियल के बारे में बता रही है, right? So we will omit the article or we will not use the article before any material. ठीक है, कोई भी चीज जो क्या बता रही है आपको, मटेरियल के बारे में बता रही है, उससे पहले आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगाओगे। ए एंड द, कोई भी आर्टिकल मटेरियल से पहले नहीं लगेगा। जैसे कि एग्जाम्पल, अब देखो आपको बार बार क्यों बोला जाता है, प्रीवियस वीडियो देखो, नाउन में हम मटेरियल नाउन कवर कर चुके हैं ना, तो मैं अब ये आपको फर्दर नहीं समझाने वाली क्योंकि ये ऑलरेडी कवर हो चुका है, इसीलिए बार बार बोल रही हूँ, पिछली वीडियो जरूर देखिए। तो आपके मटेरियल नाउन जैसे कि आपका सिल्वर हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, राइट। तो जब आप इनसे मटेरियल, ऐसे कोई भी आपके वर्ड जो मटेरियल के बारे में बता रहे हो, अगर इसके बारे में कोई सेंटेंस है तो मटेरियल के पहले आप कोई आर्टिकल यूज नहीं करोगे, है ना। आप कोई आर्टिकल जो है वो यूज नहीं करोगे। जैसे कि सिल्वर इज अ यूजफुल, सिल्वर इज अ यूजफुल मेटल, है ना। सिल्वर इज अ मटेरियल, इसके पहले अ सिल्वर, द सिल्वर, एंड सिल्वर कुछ भी नहीं लगेगा। सिमिलरली गोल्ड, गोल्ड आप किस लिए यूज करते हो? टू मेक ऑर्नामेंट्स। गोल्ड इज यूज्ड फॉर ऑर्नामेंट्स और मेकिंग ऑर्नामेंट्स, है ना। गोल्ड के आप क्या पहनते हो? रिंग पहनते हो, चेन पहनते हो, ब्रेसलेट पहनते हो, तो गोल्ड ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हमने मटेरियल के बारे में सेंटेंस तो बनाया, लेकिन उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाऊंगी मैं। ये फर्स्ट चीज क्लियर है आपको कि जब भी आप ऐसे कोई वर्ड लिख रहे हो जो मटेरियल इंडिकेट करते हैं, उससे पहले कोई भी नाउन, सॉरी, कोई भी आर्टिकल का आप इस्तेमाल नहीं करोगे। अब आ जाते हैं हम सेकेंड रूल पे। सेकेंड रूल जो है, अब इसी में दो चीजें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम काउंटेबल के बारे में और एक पढ़ेंगे हम अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। पहली चीज क्या है आपके, अगर अनकाउंटेबल नाउन है, अब अगेन ये चीज नाउन में ऑलरेडी कवर हो चुकी है। अनकाउंटेबल नाउन आपके कौन से होते हैं ना, बेस्ड ऑन नंबर वी क्लासिफाई नाउन्स एज अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल, है ना। तो अगर मैं क्या यूज कर रही हूँ, अनकाउंटेबल नाउन, क्या अनकाउंटेबल नाउन, ऐसे कोई भी नाउन जो मैं गिन नहीं सकती हूँ, उससे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं यूज करूंगी मैं, ठीक है। जब मैं क्या कर रही हूं, when I am using uncountable noun, before uncountable noun I will not use any type of article। डेफिनेट हो गया, इनडेफिनेट हो गया, मैं कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करूंगी। अब कौन कौन से होते हैं आपके अनकाउंटेबल नाउन, एक एग्जांपल देते हुए, she gave me advice, she gave me advice। अब देखो मैं ये नहीं बोलूंगी she gave me a advice, the advice, an advice, nothing। क्यों?
रूल क्या बोल रहा है, अगर अनकाउंटेबल नाउन है उसके पहले कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यही तो पढ़ रहे हैं हम, कहाँ कहाँ पे आप आर्टिकल नहीं लगाओगे। तो शी गेव मी एडवाइस, अगर आपको सिंगुलर बनाना है एडवाइस का, हमने रूल पढ़े थे नाउन की कि कुछ ऐसे हैं आप एस लगा के उनका प्लूरल नहीं बना सकते हो। एडवाइस का एडवाइसेस नहीं होता है, ठीक है, फर्नीचर्स नहीं होता है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता है ना। तो शी गेव मी एडवाइस, अगर मुझे इसी चीज को क्या करना है, सिंगुलर फॉर्म में दिखाना है, तो मैं क्या बोलूंगी, शी गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है, शी गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, आई विल नॉट से शी गेव मी अ एडवाइस। नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल, he has some important information। अब आपका सेंटेंस क्या बोल रहा है, he has some important information। मैं अ इम्पॉर्टेंट, द इम्पॉर्टेंट, एन इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं बोलूंगी, आई विल जस्ट से इंफॉर्मेशन, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज व्हाट, इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन। ऐसी कोई भी चीज जो आप क्या काउंट नहीं कर सकते हो, दोज आर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, और आपको एक और चीज नाउन में रूल बताई थी कि आपके जो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं आप उसमें प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हो। बहुत सारे आपके अनकाउंटेबल नाउन ऐसे जिसमें आप एस लगा के उनका प्लूरल नहीं बना सकते हो, है ना। तो आपका सेकेंड ओमिशन ऑफ आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा, अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। इतना क्लियर है। अब आ जाते हैं तीसरे रूल पे। तीसरी चीज, अब देखो अनकाउंटेबल नाउन के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन अगर आपके क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, अगर आप प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज कर रहे हो, ठीक है, ऐसे कोई भी नाउन जो आप गिन सकते हो और वो क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, तो आप उनके पहले भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे। अगर क्या बोल रही हूं मैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ऐसे कोई भी नाउन जिनका आप प्लूरल बना सकते हो, जिनका आप काउंट कर सकते हो, अगर मेरे को कोई सेंटेंस बनाना है उनसे, तो उसके पहले मैं कोई आर्टिकल यूज नहीं करूंगी। ठीक है, एग्जाम्पल, children like chocolates, है ना। चॉकलेट, सिंगल चॉकलेट के लिए आई विल से चॉकलेट, प्लूरल बनाना है तो आई विल सिंपली ऐड एस टू इट एंड इट विल बिकम चॉकलेट्स। तो क्या सेंटेंस में बोला जा रहा है, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, चिल्ड्रन लाइक अ चॉकलेट, द चॉकलेट कुछ नहीं, है ना, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स। तो आप कहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करोगे, पहली चीज अगर आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है या फिर आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है। आई होप इतनी चीज क्लियर हुई होगी आप सबको। अब नेक्स्ट जो आपका कहाँ पे आप आर्टिकल नहीं लगाओगे, जब आप लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हो, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज, है ना, भाषा के बारे में जब आप बात कर रहे हो, तब भी आप क्या करोगे, आर्टिकल नहीं लगाओगे। ठीक है, तो आपकी नेक्स्ट चीज हम क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाओगे, बिफोर द नेम ऑफ अ लैंग्वेज, When you are using any language, ठीक है, कोई लैंग्वेज के बारे में आप बोल रहे हो, लैंग्वेज कौन कौन सी होगी आपकी, देयर आर n नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, है ना, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, पंजाबी, ये सब क्या है, लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज की जब मैं बात कर रही हूँ, लैंग्वेज जब मैं किसी पर्टिकुलर जगह के लैंग्वेज के बारे में बात कर रही हूँ, उससे पहले भी मैं क्या करूंगी, मैं कोई आर्टिकल नहीं लगाऊंगी। जैसे कि ही स्पीक्स या फिर ही इज फ्लुएंट, ही इज फ्लुएंट इन फ्रेंच। तो क्या बोला जा रहा है, ही इज फ्लुएंट इन फ्रेंच, है ना, वो फ्रेंच में क्या है, फ्लुएंट है,
अ फ्रेंच, द फ्रेंच, एंड फ्रेंच कुछ नहीं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं आपका रूल कि अगर आप लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हो, ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी भाषा के बारे में बता रहा है, उसके पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है, उससे पहले आप कोई आर्टिकल यूज नहीं करोगे। क्लियर है इतना? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सीमा स्पीक्स इंग्लिश। सीमा स्पीक्स इंग्लिश, क्या बोल रहे हैं हम? सीमा स्पीक्स इंग्लिश, है ना। सीमा स्पीक्स अ इंग्लिश, द इंग्लिश कुछ नहीं, है ना। सीमा स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी जो भी बोल रही है उसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, है ना। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। उसी तरीके से पंजाबी क्या है? एक लैंग्वेज है। फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, स्पेनिश हो गया, ठीक है। ये सब आपके क्या है? लैंग्वेज है। तो जब मैं लैंग्वेज के बारे में बात कर रही हूँ तो लैंग्वेज के पहले, लैंग्वेज के नाम के पहले मैं आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करूंगी। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होगी। अब और कहाँ पे हम नहीं यूज करते हैं आर्टिकल? कई बार जब हम ऐसी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं विच इज अ इंस्टीट्यूशन, या किसी बिल्डिंग तो है वो, लेकिन वो जो सेंटेंस है वो रेदर देन द बिल्डिंग, वो उसके पर्पस के बारे में बता रहे हैं। क्या बोल रही हूं मैं कि कई बार ऐसी जो चीजें हैं, ठीक है, कोई आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या बिल्डिंग हो गई, तो उसके बारे में तो मैं बात कर रही हूं, लेकिन वो सेंटेंस जो है वो बिल्डिंग पॉइंट आउट ना करके उसका पर्पस बता रहा है, ठीक है। ये चीज अभी मैं क्लियर करती हूँ। क्या बोला जा रहा है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स व्हिच रिप्रेजेंट बिल्डिंग, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूट बता रही है, वो बिल्डिंग बता रही है, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी बता रहा है, लेकिन जो सेंटेंस में उससे बना रही हूँ उसका जो मतलब निकल के आ रहा है दैट इज मोर ऑफ अ पर्पस रेदर देन द बिल्डिंग। जैसे कि आपका हाउस, होम हो गया, टेम्पल हो गया, बेड, हॉस्पिटल, ठीक है। अब ये सारी चीजें बिल्डिंग होती है ना। टेम्पल क्या है? मंदिर क्या है भाई? मंदिर की एक आपकी इमारत होती है, बिल्डिंग होती है। हॉस्पिटल इज ऑल्सो बिल्डिंग। लेकिन जब मैं ऐसे सेंटेंस बना रही हूँ जब ये इन सारे शब्दों का मैं यूज तो कर रही हूँ, लेकिन नॉट फॉर द बिल्डिंग बट फॉर द पर्पस दे सर्व। जैसे कि एग्जाम्पल, वी गो टू टेम्पल फॉर प्रेयर या फिर टू प्रे। अब देखो इस सेंटेंस में मैं क्या बोल रही हूं? वी गो टू टेम्पल फॉर प्रेयर। हम टेम्पल में क्यों जाते हैं? क्या पर्पस सर्व कर रहा है वो? प्रेयर इज व्हाट? इट इज अ पर्पस। किस लिए जा रहे हैं हम? व्हाट इज द रीजन दैट वी आर गोइंग टू द टेम्पल, है ना। तो जब ऐसे सेंटेंसेस में आप ये सारे वर्ड का यूज कर रहे हो पर वो बिल्डिंग पे, मतलब वो सेंटेंस जो है बिल्डिंग पे फोकस ना करके उसका पर्पस बता रहा है। इस पूरे सेंटेंस में मैंने टेम्पल बिल्डिंग के बारे में कोई बात नहीं की है ना। मतलब टेम्पल एज अ बिल्डिंग वो मैं कुछ पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, बट द पर्पस दैट द टेम्पल सर्व्स। क्या टेम्पल का पर्पस क्या है? हम क्यों जाते हैं मंदिर? प्रेयर करने के लिए, पूजा करने के लिए। तो उसका पर्पस बता रहा है वो इस सेंटेंस में, रेदर देन फोकसिंग अबाउट द बिल्डिंग। पूरा आपके सेंटेंस का मतलब क्या निकल के आ रहा है? द पर्पस व्हाई वी विजिट टेम्पल, है ना, यही तो निकल के आ रहा है। तो जब आपके ये सारी चीजें जो है मैं यूज कर रही हूँ लेकिन उसका पर्पस बता रही हूँ सेंटेंस में, तब भी आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करोगे। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी कि रेदर देन द बिल्डिंग इट फोकसेस अपॉन द पर्पस, है ना। किस रीजन से हम जा रहे हैं या किस रीजन से उस जगह पे हैं उसके बारे में अगर बता रहा है तब उसके पहले मैं आर्टिकल यूज नहीं करूंगी। इतना क्लियर है? अब एक और लास्ट चीज हम पढ़ लेते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल में, कि कई बार कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं, है ना, कई बार कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं, ठीक है। For certain phrases, when we are talking about certain phrases, ठीक है, in the morning, ठीक है, in the morning, at last, right, sorry,
एट सनराइज, एट लास्ट, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे फ्रेजल यूज हैं जिनके साथ आप क्या है आर्टिकल का यूज नहीं करते हो, ठीक है। कुछ कुछ फ्रेजल वर्ब हैं या फिर फ्रेजल सेंटेंस होते हैं। फ्रेज का मतलब क्या होता है, आपके कुछ सेंटेंस, ठीक है, सेट ऑफ सेंटेंस जो कुछ तो मतलब निकल रहा है, ठीक है। एट लास्ट, एट लास्ट, लेकिन क्या, किसके लास्ट में, ये नहीं बता रहा ना, लेकिन एट लास्ट कुछ सेंस बता रहा है। तो फ्रेज आपके ऐसे कोई भी सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कुछ सेंस तो बता रहे हैं लेकिन आपका कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाते हैं, ठीक है। एक और चीज, आपके एट सनराइज हो गया है ना, एट सनराइज कुछ मतलब निकल के आ रहा है लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं है ये। तो ये क्या थे आपके ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। एक और चीज, अगर आप कभी भी रिलेशन के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, कभी भी आप रिलेटिव्स के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, इन सब के पहले भी आप आर्टिकल नहीं यूज करते हो, ठीक है। एक और आपका यूज है, दैट इज अबाउट द, जब आप रिलेशन के बारे में बात कर रहे हो, रिलेटिव्स, राइट, जब आप क्या कर रहे हो रिलेटिव्स के बारे में बात कर रहे हो, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द रिलेटिव्स, कौन कौन से, जैसे कि फादर हो गया, मदर हो गया, ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, ये सब आपके क्या है, दीज ऑल आर रिलेटिव्स, है ना, यही तो है ये। तो जब आप रिलेटिव्स के बारे में बात करोगे, द फादर, द मदर नहीं बोलते आप, ठीक है। तो रिलेटिव्स के पहले भी वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ठीक है, जो भी आपके, जो जब भी आप क्या कर रहे हो रिश्ते के बारे में बात कर रहे हो तब आप आर्टिकल यूज नहीं करोगे। तो अब हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने ओमिशन ऑफ आर्टिकल पढ़ा, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, यूज ऑफ आर्टिकल, इनडेफिनेट और डेफिनेट आप कब और कहाँ पे लगाते हो, ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अब जो हम करने वाले हैं, वी विल लर्न अबाउट द रूल्स, जो भी हम रूल्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वी विल डू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द रूल्स, ठीक है। जो भी चीज़ हम पढ़ चुके हैं उसी के ऊपर अब हम क्वेश्चन करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए, ऑलराइट। अब हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू आर्टिकल्स। आई होप जो भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो आपके प्रैक्टिस पर्पस के लिए है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को खुद आंसर कीजिए, उसके बाद जो करेक्ट आंसर है वो आप मैच कीजिए कि आपने जो आंसर दिया है वो भी करेक्ट है या फिर आपने कुछ और आंसर दिया है, ऑलराइट, क्योंकि प्रैक्टिस बेटा इसी तरीके से होगी। तो अब आ जाते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बोलता है आपका, ही वेंट टू डैश कॉलेज to meet dash class teacher। पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, he went to dash college to meet dash class teacher। he went to the college to meet the class teacher, है ना भाई। कॉलेज हम इन जनरल तो बात नहीं कर रहे ना, किसी स्पेसिफिक कॉलेज पे ही गया होगा टू मीट द क्लास टीचर, है ना। सेकेंड क्वेश्चन है, आई विल टेक डैश ट्राम फ्रॉम डैश चर्च। आई विल टेक डैश ट्राम फ्रॉम डैश चर्च। कौन सा आर्टिकल आना चाहिए यहाँ पे भाई, मैं क्या लूंगा, आई विल टेक अ ट्राम, है ना, कहाँ से लूंगा, स्पेसिफिक जगह बताई, द चर्च, है ना। आई होप आप आंसर भी कर रहे हो सारे क्वेश्चंस। ही केम एंड sat on dash bed। ये वाला रूल अब भी हमने डिस्कस किया है ना, तो आई होप ये आप आंसर जरूर करेंगे। He came and sat on dash bed, क्या आना चाहिए, He came and sat on the bed। क्यों,
यहाँ पे बेड जो है वो पर्पस नहीं बता रहा है ना, यहाँ पे बेड जो है वो कोई पर्पस नहीं बता रहा है कि बेड इज यूज फॉर स्लीपिंग या ऐसे कुछ नहीं है ना, एक्शन के बारे में फर्दर कंटिन्यू हो रही है ना बात, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऑन द बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुरेश वॉज डिक्लेयर्ड डैश कैप्टन of our team. Suresh was declared dash the captain of our team. आपको बताया था हम क्या वन ऑफ इट्स काइंड, पोजीशन से पहले, सुपरलेटिव से पहले, इन सब के पहले हम क्या यूज करते हैं, वी यूज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है ना, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो फिर डिक्लेयर्ड द कैप्टन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही डाइड ऑफ कॉलेरा। ही डाइड ऑफ कॉलेरा क्या आएगा, ही डाइड ऑफ, क्या है आंसर, कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है बेटा इसमें, है ना, कोई आर्टिकल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। क्लियर है इतना? I heard dash news on dash radio. I heard dash news on radio. I heard dash news on. अब देखो, अगर मान लो आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, और किसी ने आपको बोला कि भाई इस बारे में बात हो रही थी, इस न्यूज़ के बारे में बात हो रही थी, तो आपको याद है, अच्छा ये न्यूज़ तो मैंने रेडियो में सुनी थी, तो आप क्या बोलोगे, न्यूज़ जिसके बारे में बात हो रही है, आई हर्ड द न्यूज़ ऑन द रेडियो। क्लियर है इतना? अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, शी हैज नेवर टच्ड onion. She has never touched onion. Onion, स्वर आ रहा है, वॉवल साउंड आ रहा है, तो फिर क्या लगेगा, एक ही अनियन की बात हो रही है, सिंगुलर, देन आंसर इज एन अनियन ना, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। After discussing this matter for an or two, we are sure to arrive at decision. क्या है आंसर इसका? After discussing this matter for dash are a vowel sound and are or two, we are sure to arrive at, एक डिसीजन पे आ जाएंगे ना हम, अ डिसीजन,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंडित नेहरू वॉज डैश ग्रेट मैन, he struggled hard to attain freedom from Pandit Nehru was dash great man. He struggled hard to attain freedom from dash Britishers. Pandit Nehru was a great man. He struggled hard to attain freedom from the Britishers. है ना? किसके किन से, ऐसे लोग जो क्या कहाँ के बिलोंग करते थे, हुआ ब्रिटिश, है ना, जो ब्रिटेन को बिलोंग करते थे। ऑलराइट, है ना, पंडित नेहरू के ही हैज़ अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन आवर कंट्री, है ना। आज हमारे टॉप 100 में जो वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ में आता है, IIT हो गया, IIM हो गया, दैट वाज बेसिकली बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन है आर्टिकल से रिलेटेड। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी जो भी आर्टिकल्स में पढ़ाई है, प्लस जो क्वेश्चंस करवाए हैं वो आप सॉल्व कर पाए होंगे, क्योंकि RAMC में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, ये जो भी आपको क्वेश्चंस कराए जाते हैं, तो ये जो आपके RAMC में ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं उसी पैटर्न पे आपको कराए जाते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो। तो अगर इनकेस आप कोई ऐसी चीज़ें जो आप आंसर नहीं कर पाए हैं, तो प्लीज़ डोंट बी डिसहार्टेंड, एक बार वापस चीज़ें रिवाइज कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, है ना, फिर एक बार सॉल्व कीजिए, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस वेरी इजीली। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक आर्टिकल्स। आई होप आपको चीज़ें प्रैक्टिस के साथ और क्लियर हुई होगी। लेकिन बिफोर लीविंग मैं एक बार आपको वापस याद दिलाना चाहूँगी दैट वी आर स्टार्टिंग आवर ऑफलाइन बैचेस। हर मंडे एक फ्रेश बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपके जो भी डिफेंस एग्जामिनेशन होते हैं उन सब के लिए हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे। इफ़ यू वांट टू क्रैक एनी ऑफ द डिफेंस एग्जामिनेशन दैट यू आर प्रिपेयरिंग, तो आप हम ज्वाइन कर सकते हैं दून ऑफिसर्स अकेडमी। एनरोलमेंट के लिए नंबर्स जो हैं दैट इज गिवन ऑन द स्क्रीन। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।